प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम बात करेंगे गुस्ल के मसलों में। किसके मसलों में? गुस्ल के मसलों में। नमाज के लिए पाकी शर्त है। नमाज की शर्तों में से एक शर्त ये भी है कि जिस्म का पाक होना, ये नमाज की शर्तों में से एक शर्त है। तो आज हम बयान कर रहे हैं गुस्ल के मसाइल। गुस्ल हर इंसान के लिए फर्ज है। क्या है? फर्ज है। फर्ज है। जिस इंसान के लिए गुस्ल फर्ज है उसको क्या करना होगा? तो आइए फिर देखिएगा गुस्ल के मसाइल आज हम और आप बयान कर रहे हैं। तो लिखा है गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। कितनी? 3। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। अगर उनमें से किसी एक को छोड़ दिया या उनमें से किसी में कोई कमी कर दी तो गुस्ल नहीं होगा। 3 चीजें फर्ज हैं, अगर उनमें से कोई एक भी छोड़ दी या कमी कर दी तो गुस्ल नहीं होगा। उन 3 चीजों में पहली चीज क्या है जो फर्ज है? तो नंबर 1 कुल्ली करना। क्या है? कुल्ली करना। कुल्ली इस तरीके से करें कि मुंह के पुर्जे में पानी पहुंच जाए, ये फर्ज है। यानी होठ से हलक की जड़ तक पूरे तालू, दांतों की जड़, जबान के नीचे, जबान की करवटों, गरज मुंह के अंदर पुर्जे के जर्रे जर्रे में पानी पहुंचकर बह जाए। अक्सर लोग ये जानते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में डालकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं। याद रखो कि गुस्ल में इस तरह कुल्ली कर लेने से गुस्ल नहीं होगा। बल्कि गुस्ल में फर्ज है कि भर भर मुंह पानी लेकर खूब ज्यादा मुंह को हरकत दे ताकि मुंह के अंदर हर हिस्से में पानी पहुंचकर बह जाए। अगर रोजादार ना हो तो गुस्ल की कुल्ली में गरारा भी कर ले। ये गरारा कब करेगा? जब रोजादार नहीं है। और अगर रोजे की हालत में है तो गरारा नहीं करेगा, और रोजे से नहीं है तो गरारा करेगा। हाँ, रोजे की हालत में गरारा ना करे कि हलक के अंदर पानी चले जाने का खतरा है। एक फर्ज हुआ गुस्ल का। क्या? एक फर्ज हुआ गुस्ल का। और दूसरी की तरफ चलते हैं तो लिखा है नाक में पानी चढ़ाना। गुस्ल में इस तरह नाक में पानी चढ़ाना फर्ज है कि सांस ऊपर को खींचकर नाक के नथनों में जहां तक नरम हिस्सा है उसके अंदर पानी चढ़ जाए कि नथनों के अंदर हर जगह और हर तरफ पानी पहुंचकर बह जाए और नाक के अंदर की खाल या एक बाल भी सूखा ना रहे, वरना गुस्ल नहीं होगा। ये समझ लीजिएगा, गुस्ल में 3 बातें फर्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, तमाम बदन पर पानी बहाना। अब आपने 2 फर्ज सुन लिए गुस्ल के जो हैं। आओ तीसरी की तरफ चलते हैं। तो लिखा है तीसरा गुस्ल में फर्ज ये है कि तमाम बदन पर पानी बहाना, यानी सर के बालों से पांव के तलवों तक, बदन के आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर जर्रे, हर रूंगटे और हर एक बाल के पूरे हिस्से पर पानी बहाना गुस्ल में क्या है? फर्ज है। ये समझ लीजिएगा। बाज लोग सर पर पानी डालकर बदन पर इधर उधर हाथ फिरा लेते हैं और पानी बदन पर पोत लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया। हालांकि बदन के बहुत से ऐसे हिस्से हैं कि अगर एहतियात के साथ गुस्ल में उनका ध्यान ना रखा जाए तो वहां पानी नहीं पहुंचता और वो सूखा ही रह जाता है। याद रखो कि इस तरह नहाने से गुस्ल नहीं होगा और आदमी नमाज पढ़ने के काबिल नहीं होगा। लिहाजा जरूरी है कि गुस्ल करते वक्त खास तौर पर इन चंद जगहों पर पानी पहुंचाने का ध्यान रखें। सर और दाढ़ी, मोछ, भौंहों के एक बाल और बदन के हर रूंटे के जड़ से नोक तक धुल जाने का ख्याल रखें। ऐसे ही मर्द अगर नहा रहा है तो जब तक इस तरीके से अपनी दाढ़ी का खलाला नहीं करेगा तो उसकी दाढ़ी में पानी नहीं पहुंचेगा। ये ध्यान रखना आप अच्छी तरीके से। थोड़ी और गले का जोड़, पेट की बल्टे, बगलें, नाक के गार, जो नाक होती है ना, इसके अंदर जो तार जैसे बने हुए होते हैं, अंदर जगह होती है, उनमें भी बगैर उंगली डाले पानी नहीं पहुंचता है। लेकिन इतना याद रखना कि आपके माथे पर जो भौवे हैं, नाक के अंदर जो बाल हैं, आपकी दाढ़ी है, आपके सर में बाल हैं, या आपके पेट में लटे हैं, या आपके जोड़ हैं, गले की हड्डियां हैं, ये ऐसे कर इकट्ठी करो तो इनमें खाल सिमट जाती है, पानी नहीं जाता। इस तरीके से तमाम बदन पर एक हिस्से में पानी पहुंचाना है। आगे इंशाल्लाह आप समझदार हो, पढ़ लोगे
گے کہ آگے کس کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے علم والے حضرات نے. آپ یہ جان لو اچھے طریقے سے کہ اگر سر سے پیر تک کوئی بھی حصہ بغیر پانی کے رہ جائے تو غسل مکمل نہیں ہوگا اور جب غسل نہیں ہوگا تو نماز پڑھنے کے قابل آدمی یا عورت نہیں ہوگی نہیں ہوگی یا نہیں ہوگا. یہ دھیان رکھنا اچھی طریقے سے. غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 3 چیزیں فرض ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1، کلی کرنا، نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3. تمام بدن پر پانی بہانا. انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے آگے کی ضروریات کیا کیا ہے جو ہمیں کرنا ہے. یہ فرض ادا ہوئے، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ کل ملتے ہیں 5 بجے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.